ओम शांति। आज है 19 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हें इस बात का नशा रहना चाहिए, यानी खुशी रहनी चाहिए कि हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है, यानी जो ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं तो फिर उन्हीं को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न किया बाबा ने, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, यह दुनिया जो पुरानी आयरन ईस्ट बन गई है उसे नई गोल्डन ईस्ट बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं को न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। तो पापा कहते हैं जो नए नए बच्चे हैं तो उनमें ये नशा रहना चाहिए कि अभी हम आयरन एज से नई दुनिया बनाते हैं, है ना, नई गोल्डन एज बनाने दुनिया में जाते हैं। पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। तो कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने ही हम जीन्स को उठाना चाहिए और ये खुशी रहनी चाहिए कि भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यहाँ हमारा रूहानी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही क्या है? मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। तो जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, है ना। तो सन्यासी भक्ति मार्ग में इस तरह से समझाते हैं कि अगर तुम अपने आप को भैंस समझो तो फिर वही रूप हो जाएंगे। तो वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा। तो इस तरह का एम ऑब्जेक्ट रहता है। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो फिर डॉक्टर बन जाते हैं, उस तरह की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। तो यह भी क्या है? हमारी रूहानी पढ़ाई। इसका एम ऑब्जेक्ट ही है देवी देवता बनना। तो यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। तो वो स्थूल पढ़ाई है, वहाँ पर किताबें पढ़कर इस तरह से जो बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वो फिर उसी तरह की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, दैवीय गुण भरते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि फिर यह शरीर छोड़ेंगे तो हमारे सिर पर ताज होगा, यानी आत्मा की वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो अवस्था होगी कि सिर पर ताज होगा, है ना। सिर पर भी ताज, बाबा ने दो तरह के ताज कहे हैं, एक लाइट का ताज, एक ज्वारावतों का ताज। तो यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया। दुनिया तो गंदी है क्योंकि अपने ही सत्य स्वरूप को भूल गए, है ना। विकारों में फंसे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गए, रोल में फंस गए, तो फिर हिसाब किताब बना रहे हैं, मैं मेरा लगाते हैं इसी दुनिया में। तो फिर छीछी दुनिया है।
और नई दुनिया में फर्स्ट क्लास दुनिया होगी, क्योंकि आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, सतो प्रधान होती है, और सारी प्रकृति ही भी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है ना। हर तरह की संपन्नता है, सुख है, शांति, आनंद है। तो पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह दुनिया तो खलास होने की है। तो इस दुनिया में अब क्योंकि आत्मा ही खोखली हो चुकी है, उसे अपने आप का सत्य स्वरूप का नहीं पता, अपने आप को भूल गई है ना। तो ये दुनिया भी क्या है, मैनिफेस्ट है, हो रहा है वैसा ही। तो इस दुनिया में भी अब कुछ रहा नहीं, कुछ भी सत्य रहा नहीं। तो ये भी क्या है, खलास होने की है। तो नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। तो नया जो विश्व का मालिक बनाते हैं तो वो जरूर विश्व का रचयिता ही तो रचना तैयार करेगा। तो विश्व का मालिक बनाने वाला कौन है? स्वयं शिव परमात्मा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके, है ना। तो जो इस सृष्टि चक्र को साक्षी होकर देख रहे हैं, जन्म मरण में नहीं आते, हमारी तरह मनुष्य चोले में नहीं आते, तो वही पढ़ा सकते हैं। तो शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेन बात है आत्म अभिमानी बनने की, अपने आत्मिक समृद्धि में रहने की, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाने की। तो जितना जितना आत्मा अपने आप को आत्मा समझ आत्म अभिमानी बनती है, आत्मिक समृद्धि में रहती है ना, तो फिर उतना ही प्राप्ति है। तो तुम ब्राह्मण तो हो ही, ब्राह्मण तो हैं ही, क्योंकि ब्रह्मा दोबारा मुख वंशावली बने। तो जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, तो पवित्र थे तभी तो वो देवता बने, है ना। सतयुग में भी तभी आते हैं जब पवित्र बनते हैं, जब पूर्ण रीति से पवित्र होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं, यहाँ कहाँ, कलयुग में। तो शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है ना। मनुष्य की शक्ल है लेकिन हरकतें तो, सीरत तो जानवरों जैसी है। लड़ाई झगड़ा, क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, और ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा। तो ये क्या है, सीरत मनुष्य की नहीं है। तो जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं, हम विकारी पापी हैं। नहीं, और कोई उनको विकारी पापी कह नहीं सकता। अगर कहेंगे तो फिर तो महाभारत ही हो जाए। लेकिन खुद ही कहते हैं, आरतियों में कहते हैं, भगवान के सामने जब जाते हैं तो देवताओं के जो पुजारी हैं वह खुद ही उन्हों के आगे महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं, है ना। तो उनको पूज्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने को गंदे विकारी कहते हैं, मानते हैं कि हम विकारी हैं और हमारे में कोई गुण नहीं है। तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि श्री कृष्णपुरी में जाएं। तो यह नहीं पता कि कब जाएंगे न। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं कि श्री कृष्ण पुरी में जाए, लेकिन श्री कृष्ण बने कैसे हैं, तो वो भी मनुष्य, परंतु ये नहीं पता कि कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत, सबसे श्रेष्ठ। तो शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। हाँ, तो जिनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ा कौन रहे हैं, उनको नहीं जानते, रचयिता कोई नहीं जानते, तो बाबा कहते श्रेष्ठ फिर बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं,
परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, है ना। तो यही जब स्थूल पढ़ाई भी करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई जो मेहनत करेगा वही बनेगा। तो यहाँ पर भी जिसकी तकदीर में होगा, जो पुरुषार्थ करेगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कहीं तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। हाँ, तो जो बाबा को जानते ही नहीं तो बाबा उनसे फिर मिलते भी नहीं हैं। वह तो और भी अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। तो अपना ही क्यों क्या कैसे में फंस जाते हैं, फिर अपनी ही मत देने लग पड़ते हैं। यानी श्रीमत पर नहीं चलते, न श्रीमत को ना जानने के कारण अपनी ही मत देने लग पड़ते हैं। तो अब आप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। हाँ, तो जिनको नहीं पता, जिनको निश्चय नहीं है, तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है माया, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तो माया भी आती है। माया कहाँ से आती है? मनुष्यों से ही आती है। तेरा मेरा क्यों क्या कैसे। तो यह बहुत ऊंच पढ़ाई है, लेकिन परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, अपनी तरफ मुंह फेर लेती है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। डबल सिरताज यानी एक पवित्रता का और एक हीरे जवाहरातों का। तो भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग, राज्य करने का योग। तो कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को ही याद पद। बाबा कहते पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाएं तो पुजारी का भी मान हो जाए। लेकिन वो खुद ही नहीं जानते, तो उन्हें भी ज्ञान नहीं पता। तो बाबा कहते अगर ऐसे सुनाएं तो फिर उनका कितना मान हो जाए। तो तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसे गीता में भी लिखा है कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। लेकिन बनाते कौन है? रचयिता स्वयं शिव परमात्मा। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। स्वर्गवासी यानी सतयुग में जो रहते हैं। तो हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और रजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में रजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। रजाई पोशाक तो झट बन सकती है। बाबा कहते कि तुम्हें इतना नशा होना चाहिए कि अपने चित्र के ऊपर रजाई का चित्र हो। तो इस तरह से पोशाक तो झट बन सकती है। मतलब इस तरह से याद करना चाहिए। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम जो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हैं, यह भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो। यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। तो एम ऑब्जेक्ट ये क्या है? मनुष्य से देवता बनना। तो ये हर समय याद रहना चाहिए। तो यह फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर रजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। तो शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता
डबल सिरताज बन रहे हैं। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई डॉक्टर बनते हैं तो वो अपना जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस तरह की ड्रेस पहनते हैं, और तो उनको ये नशा रहता है, ये खुशी रहती है कि हम ये बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर की ड्रेसअप इस तरह से होते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं यहाँ पर भी हम राजयोग सीख रहे हैं तो हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा तो कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। फल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। तो जो ब्रह्मा बाबा थे उन्होंने नारायण की बहुत पूजा की। उन्होंने नारायण का चित्र हमेशा अपनी जेब में भी रखते थे, तो पॉकेट में भी रहता था। तो तुम भी अपना फ़ोटो रख दो तो याद रहेगा। अपने एम ऑब्जेक्ट को नहीं भूलो, उसे हमेशा सामने रखो। तो भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल ही हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फ़ोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो। यानी अपने आप को ही वो अवेयरनेस देना, अटेंशन देना। तो तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे तो हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को बनने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, है ना। तो क्योंकि वो देवीय गुण नहीं थे तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो यह विकार है। फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? है ना। तो इतनी ऊंच पढ़ाई और इतना देवी देवता बनना, तो उसके लिए तो फिर मेहनत चाहिए। अगर विकार में गिरते हैं तो बाबा कहते हैं फिर कैसे बनेंगे? तो बाबा तो युक्तियों तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। सबसे पहले तो है कि विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, अचल अडोल रहना चाहिए। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है। बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं, है ना। वो ये नहीं समझते कि हम नरक में हैं, वो समझते हैं कि कहीं नरक कहीं और है। दुख उठाते हैं, अशांत हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ड्रामानुसार ये भी अगर तकदीर में है ना, तो ही बुद्धि में बैठेगा। बाबा कहते नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, कि कोई तकदीर में नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं। हाँ, तो बाप को जानते ही नहीं तो नास्तिक हैं, क्योंकि यथार्थ रीति ना तो परमपिता परमात्मा का पता है, ना ही उसे याद करते हैं। अर्थात ना धनी के तो धन का बनना चाहिए ना, यानी पिता के बच्चे बनने चाहिए। शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी
फंसाते रहते हैं, बच्चों को भी फंसाते रहते हैं, यानी वही कर्म कांडों में फंसते रहते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। साधु संत जो परमात्मा को पाने के लिए गृहस्थ व्यवहार ही छोड़ देते हैं और जंगलों में जाकर, है ना, कितनी कठिन तपस्या हठ योग करते हैं। तो बाबा कहते हैं उन सब का भी उद्धार करने के लिए ही मुझे आना होता है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, रोल को अपना समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। तो स्थूल दुनिया में भी जब लड़ाई लगती है तो तख्त हिलने लगता है, तो मतलब पता लगता है कि अब ये गिर पड़ेंगे, अपना राज्य भाग्य गवा देंगे। तो अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच, यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। ये भगवानुवाच है, भगवान ने कहा कि यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे ही करना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? हाँ, तो मनुष्य तो यहाँ 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, शरीरधारी हैं, जन्म मरण में आते हैं तो पतित हैं। तो मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। तो पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि सदा ही पावन है वही आते हैं। पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोवर्स को बनाएं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। ये जो कन्याएं समर्पित होती हैं, है ना, छोटी छोटी न्यू जनरेशन न्यू ब्लड, तो बाबा कहते हैं वो तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है, अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक़ चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगदम्बा ही फिर राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा यानी मम्मा को कहा है कि फिर वही राजेश्वरी बनती है, यहीं से पुरुषार्थ करके जगत की अम्बा बनती हैं, यानी जगत की उद्धार करने वाली। फिर सतयुग में राजेश्वरी बनती है। फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं, कहाँ सतयुग में। तो गुरु का सिलसिला अभी चलता है यहाँ पर संगम युग पर ही। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो शिव परमात्मा ने माताओं को चुना, है ना, तो ज्ञान का अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। शुरू से ऐसा होता है। सेंटेंस के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आपे ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में 1-2 को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी युक्तियाँ बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो
हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, बाबा तो तरीका बताते हैं, यानी तदबीर तो बतलाते हैं। अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है, उसे निश्चय नहीं है, तो फिर तदबीर भी क्या करे। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। तो मेन बात है अपने निश्चय की। निश्चय अगर अचल अडोल है ना, तो तदबीर से तकदीर बनती है। तो राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो यह सब काम आएंगे, तो यह सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की रजाई ही उड़ जाए। संगम युग का समय पुरुषार्थ करने का है, मेहनत करने का है, परमात्मा को याद करने का समय। और तो जो आत्माएं अभी नहीं समझेंगी तो वो जाना तो सभी को पवित्र बनकर है, लेकिन अपनी रजाई खो देंगी, अपना वर्षा खो देंगी। पवित्र बनेंगी लेकिन सजाएं खाकर। तो कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु को फॉलोवर ना हो। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जिसके फॉलोवर ना हो। गुरु तभी होते हैं जब उसके फॉलोवर होते हैं। तो यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आते हैं। निर्वाण धाम यानी परम धाम है ना, तो वहाँ पर तो आत्माएं साइलेंस में रहती हैं। फिर यहाँ टॉकी में आते हैं। जब यहाँ स्थूल दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर आवाज़ में आते हैं, यानी टॉकी में आते हैं। तो वहाँ के रहवासी हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। तो 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। तो 5000 जैसे ही ख़त्म हुए, कम युग पर परमात्मा जब आत्माओं को सतयुग में जाने के लायक बना लेते हैं तो पैराडाइज बन जाता है, यानी यहीं पर स्थापना होती है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं ना, तो शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है कि लाखों वर्ष का एक कल्प होता है। तो वो समझते हैं कि लाखों वर्ष अभी पड़े हुए हैं। बच्चे बड़े हों, शादी कराएं, तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। बाबा कहते हैं अगर आज्ञाकारी नहीं है बच्चे तो उन्हें जाने दो, मतलब को भी इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें पक्की नष्टोमोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। लंगड़ा मान यानी आर्टिफिशियल मान। वरदान दिया बाबा ने, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलता रहेगा। तो ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे।
इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या का स्वरूप नहीं बनो, बल्कि उसके बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। यानी बीती को बिंदी लगाओ, ड्रामा पर पूरा निश्चय, तो बनेंगे समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। कहाँ से बंधन आ रहे हैं तो उसकी लिस्ट सामने रखो। तो लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो फिर कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता। तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था। तो जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। गृहस्थ में भी गृहस्थी नहीं बनना, ट्रस्टी बनकर रहना है कि मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा और ये रोल है और मुझे ये रोल मिला है तो मुझे इसको निभाना है। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। ओम शांति। थैंक यू बाबा।